श्री गजानन जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। है कौसल्यात्मज राम राय, रघुकुल भूषण करुणालय, सीतापते इस बालक पर दया कीजिएगा। आपने त्राटिका का उद्धार किया, शिला बन बैठी हुई अहिल्या को आपने चेतन कर दिया। हे दाशरथ, शबरी भीलनी की आपने तमन्ना पूरी कर दी। भक्त की रक्षा करने के लिए आपने नृप सिंहासन का त्याग किया। आपकी कृपा दृष्टि से वानर बलवान हो गए। आपके नाम के प्रताप से सागर में शिलाएं तैरने लगी। आपका जो भक्त विभीषण, उसे आपने राज सिंहासन पर बिठाया। जो भी आपकी शरण में आते हैं उनका हे आनंद कंद आपने दैन्य, दुख और आपदा आदि का हरण किया। इन बातों को ध्यान में रखकर दास गणों को चिंता मुक्त कीजिएगा, क्योंकि बालक को माता के सिवा अन्य जगह कहाँ सहारा मिल जाएगा। आप ही माता, पिता और सद्गुरु हैं। राम राय, आप ही तो भक्त के कल्पतरु, भव सागर से मुक्ति दिलाने वाले तारनहार हैं। महकर तहसील में किसी ग्राम में बंडू तात्या नाम का एक द्विज रहता था। वह बंडू तात्या सदाचार संपन्न और बड़ा दिल रखकर गृहस्थी चलाता था। हे पाठकगण, यह प्रपंच तो आपत्तियों से भरा हुआ है, फिर भी आदमी उससे मुंह मोड़ना नहीं चाहता। इस बंडू तात्या के घर में मेहमान नित्य आया करते थे। गृहस्थ जो ठहरा, उसे उनका आदर सत्कार करना ही पड़ता था। इस तरह का क्रम बहुत काल तक चलता रहा। जो कुछ बचा हुआ धन था वह सारा मेहमानों की खिदमत में खर्च होता रहा। आखिर उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। उसके बदले में घर बार गिरवी रखना पड़ा। फिर भी कर्ज का भूत उसके माथे पर सवार ही रहा। इससे वह लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब गिरवी रखना या बेचने के लिए कोई बाकी नहीं रहा। घर में जो बर्तन भांडे थे उन्होंने भी घर मालिक से मुंह मोड़ लिया। उस पर जो बीती उसका वर्णन करते नहीं बनता। कर्ज वसूली के लिए साहूकार अपना आदमी उसके घर बार बार भेज दिया करता था। बंडू तात्या की ऐसी बुरी हालत हो गई थी, उसे दोपहर का खाना भी मुश्किल हो गया। पत्नी उल्टी सीधी बातें सुना दिया करती थी। इतना ही नहीं, लड़के भी अब उसका मुलाहजा नहीं रखते थे। उसकी पत गिरने से कोई उसे कुछ न देता था। इस तरह बंडू तात्या चारों तरफ से परेशान और विवश हो गया। खुदकुशी कर लेने का वह सोच विचार करने लगा। प्रपंच में आदमी जब दरिद्री हो जाता है तब उसकी कीमत शून्य हो जाती है। जब धन रहता है तब प्रपंच अच्छा लगता है, लेकिन जब कंगाल हो जाता है तब वह प्रपंच से ऊब जाता है, तंग आता है। यही तो संसार का क्रम है, उसका असली रूप है। परिस्थिति से तंग आकर बंडू तात्या सोचने लगा कि किस तरह से खुदकुशी करूं। अगर अफीम खा के मर जाऊं तो वह खरीदने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर किसी कुएं में गिर पड़ूं और इतने में किसी ने मुझे निकाल कर बचा लिया तो मैं मर नहीं जाऊंगा, बल्कि लोग मुझे ताने कसेंगे। इस पर आत्महत्या का मुझ पर इल्जाम लगाकर सरकार मुझे दंड देगी। इससे यही अच्छा है कि हिमालय जाकर मैं खुदकुशी करूंगा। ऐसा करने से ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसी से हिमालय जाने की मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी और मुझ पर दोषारोपण भी नहीं होगा। ऐसा सोच विचार करके वह घर से बाहर निकला। जाते वक्त उसने प्रपंच को, संसार को आखिरी नमस्कार किया। जाते वक्त कोई पहचान न जाए इसलिए उसने एक लंगोटी पहनी और शरीर पर राख मल ली, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रापंचिक जन निंदा से हमेशा डरता ही है। बंडू तात्या मन ही मन प्रभु प्रार्थना करने लगा कि हे दीनदयाल चक्रपाणी, मुझ पर अवकृपा क्यों की। हे अधोक्षज, आप पर मेरा पूरा भरोसा था। पुराण ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आपकी जब कृपा होती है
तब रंग राजा बन जाता है, लेकिन मेरे बारे में यह सब झूठ साबित हुआ। हे नारायण, कविजनों ने तो आपका महिमा वर्णन किया, वह सही नहीं है। इस नतीजे पर मैं आ गया हूँ, इसलिए विवश होकर मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। हे श्री हरि, मेरी हत्या का पाप आपके सिर न आए, इसका तो कुछ ख्याल कीजिएगा। इस तरह वह मन ही मन भगवान की प्रार्थना करके बंडू तात्या टिकट लेने के लिए निकला। स्टेशन पर उसे एक विप्र मिला। वह उससे बोला कि हरिद्वार का टिकट अब ना ले लो, पहले संत दर्शन करके फिर हरिद्वार के लिए प्रस्थान करो। अपने विदर्भ प्रांत में श्री गजानन महाराज महासंत अवतरित हुए हैं, उनके दर्शन करने के लिए तुम प्रथम जाओ। संत दर्शन से कुछ लाभ नहीं हुआ, ऐसा किसी ने आज तक महसूस नहीं किया, इसलिए परिस्थिति से तंग आकर जान न गंवा बैठो। ब्राह्मण के मुंह से यह बात सुनकर बंडू तात्या दुविधा में पड़ गया। यह आदमी कौन है? यह क्यों मुझसे मिला? इसने मेरा असली रूप तो नहीं जान लिया? कुछ तर्क नहीं चलता। आखिर इसका परिचय कैसे पूछ लूं? असलियत चाहे कुछ भी हो, शेगांव जाकर महाराज का प्रथम दर्शन करके बाद में आगे का सोचा जाएगा। ऐसा मन में निश्चय करके बंडू तात्या शेगांव आया। महाराज के दर्शन के लिए उनके सन्मुख आ गया। उसे सामने देखकर महाराज हंस के बोले कि क्यों जी, हिमालय जाके जान देने की क्यों ठानी? अरे, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। विपत्ति से आदमी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो मन में इच्छा है उसके लिए तो हमेशा प्रयत्न ही करना चाहिए। अगर प्रपंच से तंग आकर आत्महत्या की तो अधूरा रहा हुआ प्रारब्ध भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। तो गंगा में जान देने के लिए हिमालय मत जाओ। अरे पगले, अब अपने घर वापस जाओ। स्टेशन पर टिकट लेते समय जो विप्र मिला था उसे तुमने पहचाना क्या? वह कौन था? अब यहाँ न ठहरो, अपने घर वापस जाओ। तुम्हारे खेत में ग्राम देवत मसोबा है, उसके पूरब की ओर एक बबूल का पेड़ है। उसके पास रात के 2 पहर को जमीन खोद दो। खुदाई का काम तुम खुद करो। 3 फुट के नीचे तुम्हें धन मिलेगा। उस धन से साहूकार का कर्ज अदा करके ऋण मुक्त हो जाओ। अपनी पत्नी और लड़के उन्हें ना छोड़ो। महाराज की यह अमृतवाणी सुनकर बंडू तात्या बहुत हर्षित हुआ और शरीर में लगाई हुई राख पोंछ डाली। वह अपने गांव खरड़े को वापस आया। रात के समय वह खेत में मसोबा के पास आकर बबूल के पास की जमीन खोदने लगा तो 3 फुट की गहराई पर उसे एक कलसा मिल गया जिसका मुख बंद था। उस कलसे में सोने की 400 मोहरें थी। यह देखकर वह बड़ा हर्षित हुआ। बाद में कलसा लेकर वह घर पहुंचा। घर आते ही वह आनंद से नाचने लगा और जय जय गजानन गुरु राय यह नामोच्चार मुख से करने लगा। जो धन उसे मिला उससे कर्ज अदा कर वह ऋण मुक्त हो गया। खेत जो गिरवी रखा था वह भी छुड़ा लिया। बंडू तात्या का संसार जो मिट्टी में मिला था वह गजानन महाराज की कृपा आशीर्वाद से अब ठीक हो गया। आखिरी सांस लेते वक्त यदि अमृत कलश मिल जाए या सागर में डूबते वक्त सहारा मिल जाए, ऐसे वक्त जो आदमी की स्थिति हो जाती है, ठीक उसी तरह गजानन महाराज की कृपा होने से बंडू तात्या की हो गई। अब उसे अच्छे दिन आ गए। वह शेगांव आने लगा। दान धर्म बड़े उत्साह के साथ किया करता। गजानन महाराज के पाद पद्यों में वह शरण हो गया। यह देखकर महाराज उससे बोले कि मुझे क्यों वंदन करता है? जिस भगवान ने तुम्हें यह द्रव्य घट दिया है उन्हें वंदन कीजिए। अब द्रव्य का विनियोग जरा संभल के कीजिए। जरूरत से ज्यादा खर्च करना अच्छी बात नहीं है। तुमने तो खुद अनुभव किया है। जब तक पैसा तब तक आओ भगत, बगैर धन के कोई किसी का नहीं है। लेकिन विपत्तियों में
सहारा रहता है सिर्फ श्रीपति का। उनका विस्मरण कभी न होने पाए, क्योंकि वह किसी को कभी नहीं भूलता। ऐसी अमृतवाणी सुनकर बंडू तात्या महाराज के चरणों पर नतमस्तक होकर प्रफुल्लित मन से अपने गांव वापस चला गया। सोमवती अमावस्या को बड़ा पवित्र पर्व माना जाता है। जो अमावस्या सोमवार के दिन आती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती को यदि नर्मदा स्नान किया जाए तो बड़ा पुण्य लगता है, ऐसा पुराण ग्रंथों में लिखा है। यह पुण्य संचय करने के लिए शेगांव के कुछ लोग तैयारी करके नर्मदा स्नान करने जा रहे थे। मार्तंड पाटिल, बंकटलाल, मारुति चंद्रभान, बजरंग लाल आदि सब ओंकारेश्वर जाना चाहते थे। बंकटलाल बोला कि हम नर्मदा स्नान के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ महाराज को क्यों न कर लिया जाए। वे चारों मठ में आए और ओंकारेश्वर चलने के लिए महाराज की प्रार्थना करके बोले कि आप हमारे साथ रहेंगे तो यमराज का भय हमें न होगा। ओंकार मानधाता की हमारी यात्रा सफल बनाइएगा। अपने बालक को कृतकृत्य तो माता ही करती है, यह अधिकार किसी अन्य को नहीं है। नर्मदा स्नान के लिए हमें ले चलिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे तब तक हम यहीं धरना देकर बैठे रहेंगे, क्योंकि लड़के का हट तो माता से ही पूरा हो जाता है। इस पर महाराज उनको बोले कि नर्मदा तो यही है, तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं मठ में रहकर ही नर्मदा स्नान करूंगा। आप लोग ओंकारेश्वर हो आइए। वहां पूर्व काल में भाग्यवान मानधाता राजा महाबली होकर उसकी कीर्ति दिगंत में फैली हुई थी। जगत गुरु शंकराचार्य ने तो जगदोद्धार करने के लिए परमहंस की दीक्षा वहीं ली। आप खुशी से वहां जाइए और मेरी नर्मदा नदी से भेंट कीजिए, लेकिन मुझे ले जाने की जिद व्यर्थ ना कीजिए। पवित्र पर्व की महत्ता मेरे लिए आज की विरक्त अवस्था में तनिक भी नहीं है। यह सुनकर वे चारों जन महाराज के चरण पकड़कर बैठ गए और बोले कि महाराज आपका कहना सही है, फिर भी आपको हमारे साथ आना ही होगा। हम इतना ही करेंगे, स्नान करके तुरंत वापस लौटेंगे। उस पर महाराज बोले कि आप दाम्भिक मालूम पड़ते हैं, क्योंकि नर्मदा का उदक तो हमारे शेगांव के कुएं में मौजूद है। उस नर्मदा को छोड़कर अगर हम वहां जाएंगे तो मेरी नर्मदा मैया गुस्सा हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जाइए, मुझे चलने का आग्रह ना कीजिए। मेरा कहना तुम मानो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन मारुति चंद्रभान जिद पकड़ के बोले कि आपको लिए बगैर वहां नहीं जाएंगे। महाराज बोले कि मेरे वहां पहुंचने से कुछ विपरीत भी घट सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे दोष न लगाना। इस तरह आपस में मठ में बातचीत होने के बाद वे ओंकारेश्वर पहुंच गए। पर्व काल का पुण्य प्राप्त करने के लिए लोगों की वहां बहुत भीड़ जमी थी। नर्मदा नदी के घाट पर नर नारियों की इतनी भीड़ लगी थी कि वहां चींटी को भी शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करना मुश्किल था। कोई स्नान करते थे, कोई ब्राह्मणों से संकल्प करा के भगवान को अर्घ्य देते थे, कोई बेल और फूल लेकर मंदिर की तरफ दौड़ रहे थे, कोई बर्फी, पेड़ा और खोवा खाने में मगन थे। भजन मंडली के अनेक दल भजन गाने के लिए वहां आ रहे थे। पर्व खत्म होने तक मंदिर में अभिषेकों का मंत्रोच्चार इतना जोर से हो रहा था कि किसी का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता था। वहां इतना हल्ला गुल्ला होने पर भी महाराज नर्मदा नदी के किनारे पद्मासन लगाकर निजानंद में मग्न थे। वे चारों स्नान और शंकर जी का दर्शन करके लौट आए। महाराज से बोले, अब रास्ते से जाना नामुमकिन है, क्योंकि आने जाने वालों की सड़क पर बहुत भीड़ है। बैलगाड़ियां टूट जाती हैं, भीड़ से बैल बुझते हैं। गाड़ीवान ने तो खेड़ीघाट स्टेशन पर आने जाने का वादा किया था, लेकिन आते वक्त बैलों ने ऐसा उधम मचाया कि जान हथेली पर लेना पड़ा।
तो अब बैलगाड़ी में बैठकर सड़क से जाने के बजाय हम नाव में बैठकर खेड़ी घाट स्टेशन तक जाएंगे। और लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वह देखो कितने लोग नाव से चल रहे हैं। इस पर महाराज बोले कि मुझसे कुछ भी न पूछिए, मैं वचनबद्ध हूँ। आप जहाँ बिठाएंगे वहाँ मैं बैठूंगा। आप जैसा उचित समझें ठीक वैसा कीजिए। बाद में वे सब नाव में बैठे और खेड़ी घाट स्टेशन की तरफ निकल पड़े। नाव नदी के बीच में आते ही अचानक एक चट्टान से टकरा गई और नाव में छेद हो गया। पानी नाव के अंदर तेजी से भरने लगा और वह डूबने लगी। प्राण भय से नाव खेने वालों ने पानी में छलांग लगा दी और पार होकर अपने को बचाया। लेकिन महाराज तो शांत चित्त रहे। वे मुख से गिण गिण गणात बोते भजन गाने लगे। मार्तंड, बजरंग और मारुति तो इस संकट से घबरा गए और बंकटलाल के दिल की धड़कन जोर से हो रही थी। वो चारों लज्जित होके महाराज से बोले, हम आपके बहुत अपराधी हैं। शेगांव में जो कुछ आप बताते थे वह हमने माना नहीं। हम अपनी ही जिद पूरी करने पर तुले हुए थे, उसका फल हम सामने देख ही रहे हैं। जिस पावन धारा में हम स्नान करके पुण्य संचित करने के लिए आए, वही नर्मदा नदी हमें डुबाने चली है। हे गुरुराज, आपका शब्द हम वेदवत मानेंगे, लेकिन अब इस आपत्ति से हमें बचाइए ताकि हम शेगांव देख सकें। वे इस तरह महाराज की प्रार्थना करने लगे। इतने में नाव मझधार में पहुंच गई और डूबने लगी। किनारे पर के लोग चिल्लाने लगे कि डूबती हुई नाव में बैठे हुए वे 5 आदमी जल समाधि पाएंगे, क्योंकि नर्मदा नदी का जल अथाह है। वह सब देखकर महाराज बोले कि घबराओ मत, नर्मदा मैया तुम्हें जरूर बचाएंगी। ऐसा कहकर महाराज ने नाव में हाथ जोड़कर नर्मदा स्तवन शुरू किया। नर्मदे मंगले देवी, रेवे अशुभनाशिनी, क्षमा हो अपराध इनके, दयालु वरदायिनी। ऐसा नर्मदा स्तवन चल रहा था। यकायक नाव में जो पानी था वह बाहर निकल पड़ा। नर्मदा ने अपना हाथ लगाकर वह छिद्र बंद किया। इतना होते ही नाव पहले की तरह पानी पर तैरने लगी। हे श्रोतागण, नाव के साथ साक्षात नर्मदा देवी थी। नर्मदा मैया ने मछुए का रूप धारण किया। उनके सुंदर घुंघराले काले बाल, उनका वस्त्र घुटने तक गीला हुआ था। नाव किनारे लग गई। चकित होकर लोगों ने वह नाव देखी जिसमें छिद्र था। भक्त बोले, यहाँ आज यह स्त्री उपस्थित हो जाने से ही हमारी जान बच गई है। हे देवी जी, आप कौन हैं और कहाँ की रहने वाली है? यह भीगा हुआ वस्त्र छोड़ दीजिए, हम नया वस्त्र देंगे। इस पर नर्मदा मैया इस तरह बोली कि मैं ओंकार मछुए की कन्या हूँ। मेरा नाम नर्मदा है। गीला वस्त्र पहनने की मुझे आदत जैसी है। अपने भक्तों को विपत्ति में अपनी कृपा से वह हमेशा बचाती रही है, इसलिए उसका जय जयकार ऊंचे स्वर में किया करो। हे नर्मदा, तेरी जय हो, जय हो। हे अम्बे, इस तरह हमारा निरंतर रक्षण कीजिएगा। यह सुनकर बंकटलाल और उसके साथ ही महाराज के चरणों पर बार बार नतमस्तक हो गए। यथा समय वे सब शेगांव आए। उनसे जो भी मिल जाते सबको वे यह घटना खुले दिल से बताते जाते थे। सदाशिव रंगनाथ वानवड़े नाम का एक गृहस्थ किसी सज्जन के साथ महाराज के दर्शन के लिए शेगांव आया। इस सदाशिव का उपनाम था तात्या। वह चित्रकूट के माधवनाथ जी का शिष्य था। माधवनाथ जी योग विद्या में पारंगत थे, जिनके शिष्यगण मालवा प्रांत में बहुत हैं। जब सदाशिव महाराज के दर्शन के लिए आया था, तब महाराज मठ में भोजन कर रहे थे। सदाशिव को देखते ही महाराज को माधवनाथ जी की याद आई, क्योंकि एक संत दूसरे संत को अच्छी तरह से जानते हैं। भक्त से बोले कि माधवनाथ जी के शिष्य को मेरे पास लाओ। उनके गुरु माधवनाथ जी अभी अभी मठ में भोजन करके चले गए। वे गए और ये दोनों आ गए। अगर वे दोनों कुछ पहले आ जाते तो उनकी भेंट अपने गुरु से हो जाती। उन्हें आने में
थोड़ा सा विलंब हुआ। उनके गुरु तो पान न खाते चले गए, अब पान देकर ही उन्हें विदा करेंगे। गुरु बंधु के शिष्य हैं यह जानकर महाराज ने उसे आलिंगन दिया। मठ में उसका यथोचित स्वागत किया गया। विदा लेते वक्त उसको महाराज ने यह संदेशा दिया कि तुम जाकर सीधे माधवनाथ जी से मिलो और उनको यह पान दे दो जो यहीं छूट गया था, और मैं जो कुछ कहूँ वही संदेशा उन्हें दे दो। अपनी कल्पना का एक भी शब्द उसमें ना मिलाओ। उनसे कहना, साथ में भोजन हुआ, पान तुम्हारा यहाँ छूट गया, वह हम लाए हैं हे नाथ आपको देने के लिए। यह सब सदाशिव ने सुन लिया और पान लेकर उसने अपने गांव को गमन किया। माधवनाथ को उसने सब बातें बताईं और पूछा कि महाराज, क्या आप सचमुच ही उस दिन शेगांव गए थे? माधवनाथ जी बोले कि गजानन महाराज ने सही बातें बताई हैं। भोजन के वक्त उन्होंने मेरी याद की। याद के जरिए हम आपस में मिलते हैं। इस तरह की भेंट हमेशा होती रहती है, इस पर संदेह ना कीजिए। हमारे शरीर भिन्न हैं, लेकिन दोनों के प्राण एक हैं। इस बात में असलियत क्या है तुम इसे अभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यह सारा ज्ञान अत्यंत रहस्यमय है। अच्छा ही हुआ तुम वहां छूटा मेरा पान लाए, जो वहां मैं भूल गया था। माधवनाथ जी ने पान खरल में कूट पीस कर थोड़ा सा खा लिया और बाकी सब में बांट दिया। संत भेंट कैसे हो जाती है इसका वर्णन तो श्री ज्ञानेश्वरी महाराज ने चांगदेव उपासष्टी में किया है। उसे याद कीजिए ताकि सब मतितार्थ जान जाएंगे। अनुभव की बातें अनुभव से ही जानी जाती हैं, तर्क करने से नहीं। योगी योग बल से बैठी जगह सब कुछ जान लेते हैं। अपनी जगह बैठकर वे एक दूसरे से भेंट करते हैं। शेख मोहम्मद श्री गोंदे में तो तुकाराम देहू में। कीर्तन के समय में मंडप में देहू में आग लगी, वह आग शेख मोहम्मद ने श्री गोंदे में बैठे बैठे ही बुझा दी। इसके बारे में श्री महिपति जी ने भक्ति विजय में लिखा है, माणिक प्रभु ने हरिग्राम में जाकर कुएं में डूबते हुए पाटिल सुत को बचा दिया। असली योगी से ही इस तरह के चमत्कार होते हैं, न कि नकली योगी से। वे तो सिर्फ गप्पे हाँकते रह जाते हैं। योग साधन ही सब आध्यात्मिक साधन में बलवत्तर है। अगर राष्ट्रोद्धार करने की इच्छा हो तो योग का ही अवलंब होना चाहिए। श्री दास गणु विरचित यह श्री गजानन विजय नाम का ग्रंथ श्रद्धा के साथ भक्तों से श्रवण होना चाहिए। शुभम भवतु।